सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को मेरा। और आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग, लेट नाइट थॉट, क्या उनकी थॉट है आपको लेकर के, क्या सोच विचार है उनके मन में। ये रीडिंग जनरल होने वाली है और कलेक्टिव है और टाइमलेस है। इसे कोई भी देख सकता है, मेल हो फीमेल हो, आपका लव रिलेशन कुछ भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड वाइफ भी हो, वो भी मेरी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सभी के लिए है, बस ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से। तो जो भी बातें आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, बाकी को छोड़िएगा। आप सोचिएगा कि बाकी के मैसेजेस हो सकता है किसी और के लिए हो। चलिए, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार ले लीजिए। वो व्यक्ति आपका कोई भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप की रीडिंग है ये। अगर आप लव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो ही ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना। उनका नाम ले लीजिए 3 बार, 5 बार और उनके फेस को विजुलाइज करिए। फेस विजुलाइज करना नहीं आता है तो आपके मोबाइल फ़ोन में अगर उनकी कोई इमेज है, कोई फोटो है, तो वो देख के इस रीडिंग को अगर आप देखेंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हद तक कनेक्ट करती है, क्योंकि रीडिंग हमारी जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है सभी के लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। और वीडियो थोड़ा लेट ही अपलोड होगी क्योंकि एक्चुअली मैं लेट ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कल से घर नहीं थी तो आज आए हैं, तो फिर इसलिए वीडियो थोड़ा आपको लेट मिलेगी। आप रात में देख लीजिए या फिर आप कल भी अर्ली मॉर्निंग भी देख सकते हैं इसको, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन मुझे गाइड करें। जो भी व्यूअर हैं इस रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, ऑल ओवर दिन भर की एनर्जी बताइए, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की एंड लेट नाइट की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे यूनिवर्स आप तक की रीडिंग अगर पहुंचा रहे हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर की फीलिंग पता चल सके। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ एंजल। डेस्टिनी, पहले ही कार्ड डेस्टिनी का, दूसरा कार्ड तो भाई कॉल का आ गया है। कन्वर्सेशन, बात करना चाहते हैं, पहले चाहते हैं कि आप कॉल करें इनको, ये चाहते हैं आप खुद से कॉल करें। कार्ड तो अभी तक अच्छे है। डेस्टिनी, ये व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इसकी लाइफ में। जिसके भी बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देखना शुरू करें, ये आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग होती है और ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान है इनके दिमाग में आपको लेकर के, कोई अनएक्सपेक्टेड प्लान जो भी ये रिवील नहीं करेंगे या करेंगी। अगर आप मेरे चैनल पर मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी रीड कर रही हूँ, एंड आप फीमेल देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। आप वीडियो को इस तरीके से अपने साथ लें। ये व्यक्ति डे ड्रीमिंग कर रहे हैं भाई आपको लेकर के, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना हुआ है, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। आपकी वैल्यू रियलाइज हो रही है इस वक्त में, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। क्यों आ रही है? क्योंकि स्ट्रगल आ गया ना, स्ट्रगल आ गया लाइफ में। कहते हैं कि जब तक किसी व्यक्ति को ठोकर नहीं लगती तो वो सामने वाले व्यक्ति की कद्र भी नहीं करता। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और वो व्यक्ति अगर आपकी कदर नहीं करता है तो उसको समय कद्र करवा देता है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हो रहा है। दिल टूटा हुआ है, दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। बेशक ये किसी के साथ थर्ड पार्टी में भी है भाई, वहां भी अनबन चल रही है, आपको दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन उस थर्ड पर्सन के साथ भी इनकी अच्छी बन नहीं रही है और अच्छी बनेगी भी नहीं और बन भी नहीं सकेगी। बेशक ये आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी में भी होगा ना, और आप रिश्ता भी अगर खत्म कर लिया हो या खत्म कर ले आने वाले समय में, तो थर्ड पार्टी के साथ इसका ब्रेकअप निश्चित है। थर्ड पार्टी के साथ इसकी बनेगी नहीं, क्योंकि इसको कर्मा भी तो फेस करना है। रिवील, कुछ सच्चाई आपको रिवील करने की चाहत हो रही है। ऐसी कौन सी बात है जो इन्होंने आपसे छुपाई हुई है और ये आपसे मिल करके या फिर कॉल पे बात करके आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है, वो मेरे व्यूअर को भी कुछ तो आइडिया होगा। बाकी आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग आ रही है। व्यक्ति आपको चेस कर रहा है सोशल मीडिया पर, या कहीं से भी व्यक्ति आपको देख रहा है, कहीं से भी देख रहा है। एक्शन लेने की चाहत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी समय सही नहीं है, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक कर चुका है। एक न्यू चैप्टर स्टार्ट तो करना चाहता है, पर इसको लग रहा है कि अब आप इनकी गलतियों को माफ़ी नहीं दोगे। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी का पार्टनर ये सोच रहा है कि आप इनसे मूव ऑन हो चुके हो,
क्योंकि पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको सबोटैच किया, ब्रेकअप दिया, धोखा दिया, आपको अकेला छोड़ कर गया। एक ऐसे वक्त में इस व्यक्ति ने आपको अकेले छोड़ा है कि जिस वक्त में आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत रही होगी, बहुत ज्यादा, मतलब मैं वर्ड्स नहीं बोल सकती। आपने ऐसा कुछ पल बिताया होगा कि जिस पल में आपका कोई सहारा नहीं होगा, कोई एक सहारा आपके पास नहीं था, और आपको अगर उम्मीद थी तो सिर्फ इस व्यक्ति से थी, आपको उम्मीद थी तो इस पार्टनर से थी, लेकिन इस पार्टनर ने आपको स्ट्रेस, धोखा, चीटिंग, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो इसने ना की हो आपके साथ। तरह तरह की बातों का प्रयोग करना, गंदी गंदी गालियां तक भी इसने आपको दी होगी, ठीक है। और मुझे तो जहां तक ऐसा भी लग रहा है एनर्जी देख करके कि कभी हाथ भी उठाया हो, जो मैं क्लियर बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना। इसलिए इसको पास्ट की मिस्टेक याद आ रही है, इसको ये समझ आ रहा है कि मैं गलत था एंड मैं गलत थी। देख लीजिए मिस्टेक का कार्ड है, आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, मिस्टेक का कार्ड है। ये पास्ट की सारी गलतियों को खुद ही याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं। ये अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, ये चाहे कहीं पर भी हैं एंड किसी भी सिचुएशन में है ना, ये आपका पार्टनर, ये आपका व्यक्ति, ये मेल भी हो सकते हैं एंड ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं। लेकिन देखिए जो सच्चाई है ना, बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जिंदगी में चल बहुत कुछ रहा होता है, ओके, लेकिन वो सामने वाले को कभी भी ना वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ जो अच्छे लोग होते हैं वो तो अपनी दुख और पीड़ा को नहीं दिखाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने फैमिली को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, अपने पार्टनर को डिस्टर्ब करेंगे, है ना, अपने रिलेटिव को डिस्टर्ब करेंगे। जो है जैसा है हमारी लाइफ में चलने दो, आज ऐसा है कल ठीक हो जाए, ये अच्छे लोगों की बातें हैं। लेकिन वहीं जो लोग अच्छे नहीं होते ना, छलकपटी होती है, छलकपटी जिसको हम कहते हैं, जो कि आपके पार्टनर है, मैं बिल्कुल अब बोल रही हूँ वीडियो के अंदर, तो इनको क्या लग रहा है कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिंदगी से खुश तो है नहीं। थर्ड पार्टी के साथ बड़ा स्टार्टिंग में अच्छा लगा, एंजॉयमेंट था, बहुत कुछ था, बातें हो रही थी, मुलाकातें हो रही थी, है ना, और गिफ्ट शेयरिंग हो रहे थे, मनी शेयरिंग किया जा रहा था, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो आज तक अपने फैमिली के लिए नहीं किया होगा, वो इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया होगा, है ना, और आपको सब अटैच करके गए। तो सारी चीजें समझ आ रही है, और कैसे समझ में नहीं आएंगी भाई। जो व्यक्ति गलत करता है उसको सब पता होता है, लेकिन उसको वक्त रियलाइज कराता है, ठीक है ना। आज क्या हो रहा है, आज इनको लग रहा है कि इनकी डेस्टिनी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल है। आज इस पार्टनर को, भाई ये रीडिंग किसी से भी मैच हो सकती है, क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है ना। किसी की भी एनर्जी हो सकती है, किसी की भी एनर्जी हो। कार्ड टैरो है, टैरो एनर्जी पे ही काम करता है ना। आज आपकी वैल्यू बहुत रियलाइज हो रही है डियर। आज रात जब भी ये रीडिंग टाइमलेस से आपके पास आएगी ना, तो आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, ठीक है ना, चाहे आपके लवर हो, चाहे कोई किसी का एक्स लवर भी क्यों ना हो, आपने फाइनेंशियल सपोर्ट तक किया है इस पार्टनर को। लेकिन इस पार्टनर ने आपकी कद्र नहीं की, आपको स्ट्रेस में छोड़ा, आपको अकेलापन दिया, आपको ये रियलाइज किया गया कि आप रिजेक्ट हो चुके हो, आप रिजेक्ट होने के लायक हो। इस तरह इस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको पीड़ा दी है, ठीक है ना। जिनके भी बारे में आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, ये एक लव रीडिंग है। आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन से ले सकते हैं माय डियर, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, मुझे बताइए इनकी डीपेस्ट फीलिंग क्या है आज रात। इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, आज रात इस व्यक्ति की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे पार्टनर की। कोई डिसीजन लेना चाह रहा हूँ, कोई डिसीजन लेना चाह रही हूँ, लेकिन मैं डिसीजन लूँ कैसे। जिसके लिए मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उसे मैं बहुत ऑलरेडी हर्ट कर चुका हूँ। तो मैं क्या डिसीजन लूँ, क्या वो मेरी गलतियों को माफ करेगा या करेगी, क्या मुझे वो फिर से एक नेक्स्ट चांस देंगे। केमिस्ट्री आपके और इसकी लाइफ में ना बहुत स्टार्टिंग में बहुत पैशनेट भरा लव रहा होगा, बहुत इंटेंस लव जिसको हम कह सकते हैं। मतलब कि दूरियां तो कभी थी ही नहीं इस रिश्ते में। दो लोग दूर होते भी थे ना कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन फिर भी एक ऐसा एहसास होता था कि एक दूसरा ऑलरेडी एक दूसरे के पास है। इस तरीके से एक फीलिंग होती थी आप दोनों के बीच में। लेकिन आज क्या है, आज कुछ भी नहीं है। पास्ट की वो मेमोरीज याद आ रही है, पास्ट के वो पल याद आ रहे हैं इनको आज सब कुछ याद आ रहा है। रिश्ता खराब करके भी खुद गए, नो कांटेक्ट दे के भी खुद गए हैं। भाई तकरीबन ये नो कांटेक्ट वालों की रीडिंग बन रही है हमारी आज की। मैं ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों की ही रीडिंग करती हूँ, ठीक है ना।
और रीडिंग भी आपकी नो कांटेक्ट वालों के बनी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें और मैसेजेस दें। इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट क्या है, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एब्सेंस, आपके एब्सेंस को बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपके बिना कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ करके भी कुछ नहीं करना है, ये बहुत रियलाइज हो रहा है भाई इनको। कमिटमेंट देना चाहते हैं, चाहे कोई छोटा सा ही कमिटमेंट हो, लेकिन आपको अब ये कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि इसको अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रखा है, बहुत बहुत ज़्यादा। सोल टाई, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनकी कोई सोल टाई यानी कोई सोल कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है भाई। आपके और इनके बारे में कुछ गॉसिप हो रही है, कुछ गॉसिप हो रही है बाहर, कुछ आस पड़ोस का कह लेते हैं, रिलेटिव का कह लेते हैं कि कुछ लोग आपके और आपके पार्टनर के बारे में ना बहुत सारी गॉसिप कर रहे हैं, बहुत सारी गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गॉसिप अच्छी भी हो सकती है एंड वो गॉसिप बुरी भी हो सकती है। और जहां तक यही गॉसिप है कि जो कुछ लोग भी गॉसिप कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हुआ क्या, बड़ा प्यार था दोनों में, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, कहते थे कि हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन चल रहा है, यही इनका अच्छा रिलेशन था। देख लीजिए गॉसिप का कार्ड है। इसी तरीके की गॉसिप आपके फैमिली तक में भी हो रही होगी, बहुत एनर्जी आ रही है ना। लोग आपस में बात कर रहे हैं, अरे उनका तो डाइवोर्स होने वाला है, शायद ऐसा लग रहा है अब दोनों अलग हो जाएंगे, शायद ऐसा लग रहा है कि अब तो उनका घर टूट जाएगा। इस तरीके की गॉसिप हो रही है। फिर वहीं कोई कहता है कि नहीं, लड़ाई है, झगड़े हैं, कुछ दिन की दूरियां हैं, फिर से एक हो जाएंगे, देख लेना तुम, फिर से ये लोग एक, मतलब तरह तरीके के लोग अपना अपना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं आप लोगों के रिलेशन पे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, है ना। अब होना क्या है वो तो डेस्टिनी तय करेगी, नियति ने पहले ही तय कर रखा होगा क्या होना है। घर बसेगा या फिर घर उजड़ेगा, या फिर पार्टनर आएंगे या फिर पार्टनर नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है। कह रहे हैं कि जो तुम्हारा प्यार था ना वो हमेशा दूरी पर भी मुझे प्यार दिखाता था, यानी कि आप लोगों में कितनी भी दूरी होती थी ना, पास्ट में लड़ाई एंड झगड़े भी होते थे ना, कितने भी आप और आपके पार्टनर दूर होते थे ना, तो फिर भी एक बहुत इंटेंस लव था आप दोनों के बीच में। मतलब दूरियों का कोई मतलब ही नहीं होता था। अगर आप लोग कभी महीनों भर नहीं मिल पाते थे, 15 दिन 10 दिन भी हो जाते थे ना, फिर भी एक दूसरे की यादें एक दूसरे के दिलों में इस तरीके से रहती थी ना, जिससे कि ये लगता था कि जैसे कि एक दूसरे के पास ही है। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे आपका पार्टनर का मैसेज आ रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो भाई दूर तो किया ही नहीं, मेरे व्यूअर ने तो आपको दूर नहीं किया भाई, दूर जाने वाले आप खुद ही हैं, दूर जाने वाले तो आप खुद ही थे। अनवर्दी भाई, आप इनके लिए बहुत कुछ थे और आज ये चीज़ें इनको रियलाइज़ हो रही है, आज इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि आप इनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और ये समझ नहीं पाए। आज इनको ना आपकी वैल्यू की, एक बात में कहूँ ना तो मतलब आज इस व्यक्ति को, इस पार्टनर को ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही कि आप थे क्या और इन्होंने क्या समझा। ये थर्ड पार्टी में गए, कुछ वक्त का एंजॉयमेंट मिला, चाहे ये व्यक्ति, मुझे तो जहां तक दिखाई दे रहा है कि लालच से ही थर्ड पार्टी को पकड़ा है इसने, एंड ये लालच से ही थर्ड पार्टी के साथ गए, क्योंकि आजकल की दुनिया चकाचौंध दुनिया हो गई है ना। ये और ये हकीकत है। लोग बहुत से भौतिक सुख सुविधाएं देखकर ना आकर्षित हो जाते हैं और सामने वाला भी आकर्षित कर लेता है। वो ये नहीं सोचता कि वो किसी का घर तोड़ रहा है, किसी का घर बर्बाद कर रहा है ना। लेकिन ऐसा लोगों को करना भी नहीं चाहिए, और जो लोग इस तरीके के रिलेशन में हैं या रहते हैं, ये भी एक तरीके से गलत है ना, ये भी एक तरीके से गलत है। किसी का घर उजाड़ के अगर आप बसे तो फिर क्या बसे। किसी का घर उजाड़ के अगर कोई अपना घर सोचता है और बड़ा खुश होता है या खुश होती है कि हमने अपना घर बसा लिया, तो ऐसे व्यक्ति का घर कभी नहीं बसता। और अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, यही धोखा आप लोगों के साथ भी हुआ है, तो समय का इंतजार करिए, आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। वो कर्मा फेस करेंगे और ये व्यक्ति आज नहीं तो कल कभी ना कभी आपके पास जरूर लौटेगा। इसको अपना कर्मा तो फेस करना पड़ेगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो, अभी ये व्यक्ति आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स अभी इसको कर्मा देंगे। ये बात करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन अभी इसको कर्मा नहीं दिया है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स इसको कर्मा देंगे, इसको कर्मा भोगना पड़ेगा। कर्मा जब पूरा होगा तब जाके ये व्यक्ति हील होके फिर ये व्यक्ति आपके पास आएंगे। फिर जाके ये आपके पास आएंगे। इनको ना इस वक्त में बहुत एंजाइटी है, बहुत एंजाइटी हो रही है एंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा।
ये बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। इनको इंट्यूशन भी आ रही है आपको लेकर के ना, कुछ आपके पार्टनर को ना इंट्यूशन आती है कि आप कितना गलत सोचते होगे, कितना आप अच्छा सोचते होगे, क्या चल रहा होगा आपके दिल दिमाग में, है ना। अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है, हर तरीके से हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं कर सकता, चाहते हुए भी एंड ना चाहते हुए भी, क्योंकि कांड ऐसा करके गए हैं। अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा किसी और के साथ, किसी तीसरे व्यक्ति के साथ। बहुत जल्द आपके सामने कोई सच आएगा। ये व्यक्ति ना बहुत कॉन्फिडेंस है डियर, इनको पता है क्या लगता है कि कुछ भी बिगाड़ के, कुछ भी खत्म करके, और अगर ये पार्टनर आपका आपके पास आ जाता है कभी भी, आज कल, कभी भी आने वाले समय में, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट है और उसको ये लगता है, आज तो ये हेल्पलेस महसूस कर रहा है अपने आप को, ये कर रही है, बट इसको आने वाले दिनों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप मान जाएंगे इसके मनाने से, आप इस पे फिर से ट्रस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि मैं कभी भी इस रिलेशन के लिए एक्शन लूंगा। आप इसके इंतजार में आज भी बैठे रहोगे, आप कल भी बैठे रहोगे, और आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपके पास किसी भी तरीके से लौट आए, तो आप इसकी सारी गलतियों पर पर्दा कर और आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। ये आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग मैंने निकाली है, बहुत कॉन्फिडेंट है। अब ये तो मेरे व्यूअर को पता होगा कि मेरे व्यूअर इनको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, बट आपके पार्टनर की फीलिंग है। बट इस समय में, जिस समय में मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये व्यक्ति अपने आप को बहुत हेल्पलेस समझ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया, हाथों से सब कुछ निकल गया है, चाह कर भी कुछ ठीक नहीं करता, चाह कर सकता, मैं विश्वास ही नहीं दिला पाऊंगा। हिम्मत नहीं है, हिम्मत तो बहुत कर रहा है अंदर अंदर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, डर है, डर से निकलने की बहुत कोशिश हो रही है, आपका सामना करने की बहुत कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा ही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक यूनिवर्स कर्मा इसको फेस नहीं कराएंगे, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट नहीं होने देंगे। और ये चीज़ें ना आपको पता है ना इनको पता है। फ्रीडम, ये व्यक्ति ना कुछ इस प्रकार का व्यक्ति है, ये अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहता है। हो सकता है आप लोगों के रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा टोक रोक, झगड़े, लड़ाइयाँ पास्ट में, ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है ना। या तो आप इस पर पार्टनर पर पाबंदियां लगाते थे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उससे बात नहीं करना, उसके तरफ क्यों देखते हो, तुम क्यों किसी की तरफ कमेंट्स पास करते हो, तुम क्यों किसी को लाइक करते हो, कुछ ऐसा ना आपके तरफ से भी मुझे आ रहा है, कुछ तो ऐसा रहा हो। या फिर ये एनर्जी वॉइस ऑफ वर्सा हो सकती है, फिर आपके पार्टनर ऐसे थे कि आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते थे और आपको फ्रीडम चाहिए था, ठीक है ना। ये एनर्जी आपके पार्टनर और आपसे किसी के साथ भी मैच हो सकती है ना। डुअल एनर्जी मुझे आ रही है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ ना। डाउट, और हाँ, दोनों में से देख लीजिए, दोनों में से कोई तो एक ऐसा था जो एक दूसरे पर डाउट करता था। या तो आप अपने पार्टनर पे डाउट करते थे या आपका पार्टनर आप पे डाउट करता था। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे मतलब मैसेजेस चैनल हो रहे हैं कि इस रिलेशन में कहीं ना कहीं शक बहुत ज़्यादा रहा है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा रहा है भाई आप लोगों के रिलेशन में। और इसके बाद ये रिलेशन ना सफ़र करने लग गया आगे की तरफ। इस रिलेशन में दूरियां, मनमुटाव, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट जैसे सिचुएशन, एक दूसरे को छोड़ करके चले जाना, क्योंकि क्या रहा कि किसी की फ्रीडम पर पाबंदियां लगने लग गई, किसी की आज़ादी को रोकने की कोशिश की, और फिर उसके ऊपर डाउट भी किए गए, बहुत हर तरीके से उसके कैरेक्टर को खराब बताया गया, बदनाम करने तक की भी कोशिश की गई है भाई। इसमें तो पूरी इतनी एनर्जी आ रही है ना। तो इस तरीके से मनमुटाव, टकराव, दूरियां, और फिर उसके बाद थर्ड पार्टी की एंट्री तो है इस रिलेशन में, ठीक है ना। तो बहुत सारा टावर मूवमेंट आया, उसके बाद ही ये रिलेशन देख लो, मैं वही कह रही हूँ, देख लीजिए कार्ड ट्रस्ट का आ गया। ट्रस्ट इशू बहुत रहे आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है। डाउट का भी कार्ड आ गया, ठीक है। फ्रीडम का भी कार्ड आया है। बहुत ये आपके पार्टनर की ना, ये आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग निकाली है मैंने इस डेक से। ये इमोशनल टैरो डेक होता है, तो कि अंदर की फीलिंग क्या है इस व्यक्ति की। तो मतलब भाई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू, एक दूसरे पर डाउट करना कि किसका चरित्र खराब है, कोई किसी अलग संबंध में तो नहीं है किसी के साथ। बहुत भाई बहुत ज़्यादा ये एनर्जी आ रही है। लव, प्यार था कभी इस रिश्ते में, ऐसा नहीं था कि प्यार नहीं था, प्यार था, बहुत मोस्ट पावरफुल प्यार था आप दोनों के बीच में, एक डिवाइन लव हम कह सकते हैं कि ऐसा भी रिलेशन, ये किसी समय में एक ऐसे फेस में ये रिलेशन था कि जहाँ एक दूसरे की रिस्पेक्ट एंड एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे
दूसरे की मर्जी को सुनना, समझना, एक दूसरे को फ्रीडम तक देना, है ना। मतलब बहुत केयरिंग कनेक्शन रहा था कभी किसी वक्त में, बहुत बहुत। लेकिन एक शक, एक डाउट, ट्रस्ट इशू इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने लग गए और फिर सिचुएशन रियलिटी में बदल गई। इस कहानी का पन्ना ऐसे पलटा गया कि जो चीज़ें डाउट की गई, ट्रस्ट इशू रखा गया, फ्रीडम पे क्वेश्चन किया गया और कुछ समय बाद ये चीज़ें रियलिटी में बदल गई। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जब तक सिर्फ डाउट था लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि ये सब सच में बदलता चला जा रहा है। हाँ जी, ऐसा हुआ होगा। ये अपनी इनर पीस को सुनना चाहते हैं, किसी की मदद लेना चाहते हैं, किसी से कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं आपके और अपने रिलेशन के लिए, कि इस रिलेशन में इतना स्ट्रेस है एंड मैं इस स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं छोड़ना चाहता हूँ अपने पार्टनर को, बट मुझे कुछ पास्ट की मेमोरीज है या कुछ गिल्ट है, कुछ ऐसा है, तो मुझे लगता है कि हमें इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहिए। तो ये ना किसी की पर्टिकुलर पूरा देखिए मैसेज आ रहा है, ये किसी से, ये व्यक्ति ना किसी से मिलेगा, ये व्यक्ति किसी से मिलेगा, चाहे इसका कोई मित्र हो सकता है, चाहे ना कोई परिवार का कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसकी ये बातें सुनता हो या सुनती हो। तो ये वहां डिस्कशन करेंगे सारी ऑल ओवर सिचुएशन को, उसके बाद जाकर के किसी फैसले पर आएंगे। ये व्यक्ति बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, चाहे थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी ना, आप शायद यकीन ना करें बट इसकी लाइफ में बहुत बहुत आइसोलेशन है, बहुत अकेलापन है, ठीक है ना। मतलब बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं ये थर्ड पार्टी से, जहां तक मुझे नजर आ रही है बहुत हद तक थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन है, नो डाउट, लेकिन बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। अब जो इनके अंदर चल रहा है, जो सेल्फ हीलिंग इनकी खुद हो रही है ना, वो इनका अकेलापन ही कराएगा। ये व्यक्ति जितना भी अकेलेपन में रहेंगे तो उतना ज़्यादा ये इस रिलेशन को समझेंगे और कहीं ना कहीं इनको आइसोलेशन में यूनिवर्स ने ही डाला है कि ये अपनी कुछ गलतियों को फील कर सकें एंड ये समझ पाए कि इन्होंने क्या गलत किया और क्या सही किया अब तक के इस रिलेशन में। इनका दम घुट रहा है, इनका दम घुट रहा है इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा फिजिकली, मेंटल, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ना एक रेस्ट की ज़रूरत है, रिकवरी चाहिए इनकी ऑल ओवर बॉडी को। ओवर थिंकिंग करते करते व्यक्ति बहुत, इसकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है एकदम। लेकिन अब ये कहे किसको? आपसे तो बातचीत बंद, आपसे तो नो कांटेक्ट, आपसे सेपरेशन, गलती सारी इनकी है, कहा किससे जाए, पछतावा बहुत है, लेकिन कहें तो कहें किससे कहें, कहें तो कहें किससे कहें। कितने की किसी का दम घुट रहा हो किसी रिलेशन में, उस तरीके की एनर्जी आज आपके पार्टनर की आई है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें और इनकी मुझे डीपेस्ट फीलिंग बताएं यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ एक कार्ड और, ओनली वन। बैलेंस बनाने की चाहत है, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने का मतलब है कि आपके साथ फिर से बैलेंस बनाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? फेथ। ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप एक बार इन पर ट्रस्ट करो, फेथ रखो, इस रिलेशन पर आप फेथ कर लो। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया। ये ना व्यक्ति आपकी तरफ आएंगे भाई, लेकिन जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तो ये व्यक्ति आ भी नहीं पाएंगे। बट ये व्यक्ति कभी भी किसी भी समय भी आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि यूनिवर्स चाहते हैं इसको कर्मा फेस कराना। जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ आपने झेली, जो पीड़ा, असहनीय पीड़ा जो ये देकर गया या देकर गई, इसको भी कुछ कर्मा दिया जाएगा। अब वो कर्मा कैसे दिया जाएगा सुनिए। आज ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में बैठे हुए हैं, थर्ड पार्टी में बने हुए हैं, इतनी टेंशन है, हेल्पलेस है, होपलेस हो चुका है, ठीक है ना, समझ में नहीं आ रहा, इसका दम घुट रहा है, अकेलापन इसके पास है। थर्ड पार्टी में होते हुए भी इसके जीवन में अकेलापन है। कहते हैं ना कि 10-20 की भीड़ में भी एक व्यक्ति अकेला है, वो आपके पार्टनर की स्थिति है, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति आपके पास लौटेगा और यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आप विश्वास करिए इस रिलेशन पर। ये रिलेशन कितने हद तक भी डैमेज हो गया हो एंड कितने हद तक भी टूटा हुआ हो, लेकिन ये रिलेशन, ये पार्टनर आपके पास आएंगे। और कर्मा कैसे फेस होगा? थर्ड पार्टी इनको खुद से छोड़ेगी, थर्ड पार्टी इनको धक्के दे करके निकालेगी अपनी लाइफ से, और वही इनका कर्मा होगा, सबसे बड़ा एंड बैड कर्मा होगा। उसके बाद ये व्यक्ति आपके पास लौटेगा। ये लौटेगा भाई पार्टनर, जिस किसी की भी रीडिंग अब तक मैच हुई है, ये पार्टनर आपके लौटेंगे,
ये पार्टनर आपके लौटेंगे, क्योंकि ये खुद ही ना बहुत गिल्ट में है अभी, और ये आपको ना विश्वास दिलाएंगे आकर के, आपका विश्वास जीतने की कोशिश होगी, है ना। आपको ट्रांसपेरेंट दिखाएंगे, पारदर्शी होंगे आपकी तरफ, सारी सच्चाई बताएंगे, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे थर्ड पार्टी में गए, क्यों आपको छोड़ दिया, ऐसा क्या हुआ इनके साथ, क्यों इनका दिमाग बदला, क्यों इनका ब्रेन वॉश, कैसे हो गया इनका ब्रेन वॉश, जो ये अपनी फैमिली तक को छोड़कर भी ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हुआ, ये अपनी एक एक हकीकत आप तक बताएंगे। तो ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट थॉट एंड डीपेस्ट फीलिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग नहीं की है मैंने, तो उस हिसाब से वीडियो को देखें, और आपके साथ जितनी एनर्जी मैच हो, तो आपको लगता है कि आपके साथ मैच हो रही है, तो वीडियो को कंटिन्यू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके का कंटेंट आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को भी माय डियर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आए। और मेरे चैनल पर आपको हर तरीके की रीडिंग देखने को मिलेगी, लव रीडिंग, करियर रीडिंग एंड हेल्थ रीडिंग, हर तरीके की रीडिंग मैं करती हूँ। आपको धीरे धीरे आने वाले समय में और भी नए टॉपिक पर रीडिंग मिलती रहेगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम।